जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे राजा जयमल जी की भक्ति, शौर्य और भगवान की कृपा की अनुपम गाथा की कहानी। तो आइए सुनते हैं। भारत भूमि संतों और भक्तों की पवित्र भूमि रही है और राजस्थान की रियासत मेड़ता में जन्मे राजा जयमल जी एक ऐसे ही अनन्य भक्त, वीर राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम सेवक थे। वे ही हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे और राधा माधव की भक्ति में रसमग्न रहते हुए भी उनके हृदय सिंहासन पर धनुषधारी श्री राम का राज्य था। जयमल जी नित्य 10 घड़ी यानी लगभग 4 घंटे भगवान की पूजा और भजन में लीन रहते थे। उनका यह नियम इतना दृढ़ था कि उस समय कोई भी राजकीय कार्य चाहे जितना भी आपातकालीन क्यों न हो, उन्हें सूचित नहीं किया जाता। सेवा में विघ्न डालने वाले को मृत्युदंड की आज्ञा थी। इतनी निष्ठा वे ठाकुर जी के प्रति सेवा में रखते थे। जयमल जी का एक भाई जो मांडोवर राज्य का शासक था, राज की लालसा में अंधा हो गया। उसे जयमल जी की सेवा नियम का ज्ञान था, तो उसने पूजा के समय मेड़ता पर आक्रमण कर दिया, यह सोचकर कि कोई सूचना नहीं देगा। राज संकट में था। मंत्रियों ने हारकर राजमाता से प्रार्थना की कि वे ही राजा को सूचना दें। जब जयमल जी को बताया गया तो उन्होंने शांत भाव से केवल इतना कहा, भगवान श्री राम सबका भला करेंगे। उसी समय भगवान श्री राम ने एक सिपाही का रूप धारण कर लिया और एक हाथ में तलवार, एक में भाला, पीठ पर ढाल और चित्त से अपने भक्त की रक्षा का संकल्प वे जयमाल की घुड़साल से घोड़ा निकालकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। भगवान ने पूरी सेना को धराशायी कर दिया, पर किसी का प्राण नहीं लिया। शत्रु राजा को बस अपनी एक दृष्टि से मूर्छित कर दिया और वापस लौटकर घोड़ा यथास्थान में बांध दिया। जब जयमल जी अपने भाई से मिलने पहुंचे तो उसने बताया, एक सांवला सिपाही आया था, उसकी मुस्कान और दृष्टि ने ही मुझे मूर्छित कर दिया। राजा को अब समझ में आ गया कि वह कोई नहीं, स्वयं श्री राम थे। जयमल जी अपने भाई के साथ रो पड़े, तू धन्य है, तुझे मेरे रघुनाथ के दर्शन हुए। भाई ने भी पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। एक दिन गर्मियों में विश्राम करते समय राजा को ध्यान आया कि जिस कक्ष में वो रहते हैं वह शीतल और आरामदायक है, पर उसने ठाकुर जी का मंदिर तो निचली मंजिल में बनवा रखा था, जहां गर्मी अधिक लगती थी। उन्होंने छत पर एक हवादार मंदिर बनवाया और वहीं ठाकुर जी की मानसी सेवा आरंभ कर दी। रात्रि में वह सैया सजाते, इत्र, जल, पान आदि रखकर नीचे आ जाते और सीढ़ियां हटा देते। किसी को ऊपर जाना वर्जित था, यहाँ तक कि रानी को भी इतना ज्ञान नहीं था। एक रात रानी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने चुपचाप सीढ़ी लगाई और पर्दा हटाकर देखा। सामने एक अनुपम सौंदर्य युक्त किशोर बालक शयन कर रहा था। रानी का हृदय उस छवि को देखकर मोहित हो गया। सुबह रानी ने राजा को यह बात बताई। राजा ने उन्हें डांट कर कहा कि लाल जी की नींद में विघ्न न डालो, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानकर प्रसन्न हुए कि उनकी रानी को श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। राजा जयमल जी की कथा केवल एक राजा की ही कथा नहीं है, एक भक्त की भी कथा है, जिनके लिए ईश्वर स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर आए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति न केवल जीवन बदलती है, बल्कि वह स्वयं भगवान को विवश कर देती है, भक्त की रक्षा हेतु अवतरित होने के लिए। ये थी भगवान श्री राम के दर्शन देने और राजा जयमल के भक्त की कहानी। बोलिए राजा जयमल की जय और भगवान श्री रामचंद्र की जय।